नमस्कार दोस्तों, विज्ञान और हम में आप सबका फिर से स्वागत है। आज इस वीडियो में हम एक नए विज्ञान प्रतियोगिता के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसा कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं, राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद का एक लेटर दिखाई पड़ रहा है और यह लेटर है 29वीं राज्य स्तरीय विज्ञान गणित एवं पर्यावरण प्रदर्शनी 2021-22 के आयोजन के संबंध में। यह प्रतियोगिता NCERT के तरफ से हर वर्ष होती है और यह प्रतियोगिता जो है ये दो प्रतियोगिताओं के साथ आती है। स्टेट लेवल साइंस मैथमेटिक्स एंड एनवायरनमेंट एग्जीबिशन फॉर चिल्ड्रेन 2021-22 है ना, जिसको बोलते हैं शॉर्ट में SLSMEE, और 49th जवाहरलाल नेहरू नेशनल साइंस मैथमेटिक्स एंड एनवायरनमेंट एग्जीबिशन फॉर चिल्ड्रेंस 2022, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं JNNSMEE 2022। तो चलिए इसके गाइडलाइंस के बारे में हम लोग जानते हैं और क्या क्या विषय है, क्या क्या मुख्य विषय है, इसके बारे में हम लोग इस वीडियो में चर्चा करते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं 2021 और 2022 का मुख्य विषय है टेक्नोलॉजी एंड टॉयज़, यानी कि तकनीकी और खिलौना। तो इसी आधारित मुख्य विषय है इसका और इसके कुछ उप विषय भी हैं। चलिए हम उसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। इस प्रदर्शनी में सबसे पहले तो माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक स्तर के छात्र छात्राओं को भाग लेना है। प्रदर्शनी का मुख्य विषय प्रौद्योगिकी और खिलौने यानी कि टेक्नोलॉजी एंड टॉयज़ रखा गया है। इसके अंतर्गत निम्नलिखित उप विषय चिन्हित किए गए हैं। पहला उप विषय है पर्यावरण अनुकूलन सामग्री, इको फ्रेंडली मटेरियल। दूसरा है स्वास्थ्य और स्वच्छता यानी कि हेल्थ एंड क्लीननेस। तीसरा है सॉफ्टवेयर और एप्स। 4 है परिवहन यानी कि ट्रांसपोर्टेशन। 5 है पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन, इन्वायरमेंटल एंड क्लाइमेट चेंजेज। 6ठा है गणित मॉडलिंग, मैथमेटिकल मॉडलिंग। उपयुक्त उपविषय के अतिरिक्त विद्यार्थी अगर अपनी सुविधा से मुख्य विषय से संबंधित अन्य उपविषय का भी चुनाव कर सकते हैं कि ये जो 6 उपविषय है इससे जुड़ी हुई किसी भी विषय पर छात्र अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए हम एक एक करके एक उपविषय की विस्तृत रूप से जानकारी प्राप्त करते हैं कि पर्यावरण अनुकूलन सामग्री, स्वच्छता और स्वास्थ्य, सॉफ्टवेयर और एप्स, परिवहन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन, गणितीय मॉडलिंग, इन सब में क्या क्या हम लोगों को करना है और किस तरह के हम लोग मॉडल अपने बना सकते हैं अपने प्रोजेक्ट के लिए। तो चलते हैं फिर। पहला है हम लोगों का पर्यावरण अनुकूलन सामग्री यानी कि इको फ्रेंडली मटेरियल। वर्तमान में दैनिक जीवन में प्रयोग किए जाने वाले विभिन्न प्रकार के सामग्रियों का निर्माण कुछ ऐसे तत्वों के द्वारा किया जा रहा है जो मानव जीवन के लिए घातक है। अंततः पर्यावरण अनुकूलन सामग्री के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न प्रकार के प्रदर्शों को उदाहरण के रूप में पेश किए जा सकते हैं। इस विषय में ऐसे प्रोजेक्ट बनाए जा सकते हैं जिनमें इको फ्रेंडली मटेरियल का निर्माण हो। बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे कि प्लास्टिक का प्रयोग, उसका विकल्प क्या हो सकता है, या क्या कहते हैं, अभी बिहार सरकार ने भी थर्मोकोल के प्लास्टिक वगैरह सब में भी प्रतिबंध लगाया था और उस तरह उसका भी विकल्प क्या हो सकता है ना। केले के पत्ते या किसी भी पेड़ के पत्तों का हम लोग यूज भोज वगैरह में उसको बृहत रूप से कर सकते हैं जिससे कि थर्मोकोल या प्लास्टिक के बर्तन यूज ना हो। फिर बहुत सारे ऐसे केमिकल का प्रयोग होता है कॉस्मेटिक में, दवाइयों में और भी अनेक चीज़ों में जिनका कि बहुत ही घातक असर पड़ता है, जिनमें इन्वायरमेंट दूषित होती है। तो इन सब चीज़ों को हम लोग उसका विकल्प तलाश करेंगे इस प्रोजेक्ट के माध्यम से, इस विषय के माध्यम से। हम लोगों का दूसरा विषय है, उपविषय है स्वास्थ्य और स्वच्छता। इस शीर्षक का मुख्य उद्देश्य स्वास्थ्य संबंधित विभिन्न कारकों के प्रति लोगों को जागरूक करना है। वैज्ञानिक तरीकों एवं तकनीक के प्रयोग द्वारा स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के बेहतर निदान एवं प्रबंधन के लिए नवाचार प्रस्तुत किया जा सकता है। मतलब इसमें हम लोगों को स्वास्थ्य से संबंधित हर तरह के प्रोजेक्ट हम इसमें बना सकते हैं कि कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा स्वस्थ रह सकते हैं, कैसे आसपास अपनी स्वच्छता बनाएं, किस विधि को अपनाएं कि हमारा घर, हमारा मोहल्ला, हमारा शहर, हमारा देश, हमारी नदियाँ, तालाबें, हमारी जो नालियाँ हैं, शहरों की नालियाँ हैं, उस पर
मतलब हम काम करें और वो स्वच्छ बनी रहे। तो इस पर हम यह क्षेत्र बहुत बड़ा है, इस पे हम लोग बहुत तरह के प्रोजेक्ट बना सकते हैं। तो आप सभी जितने सारे बाल वैज्ञानिक हैं, होनहार, वे लोग सोचिए कि आपको क्या क्या इस पर काम करना है। तीसरा है हम लोगों का उपविषय सॉफ्टवेयर और ऐप्स। मानव द्वारा प्रयोग किए जाने वाली भाषाओं तथा मशीनी भाषाओं के तालमेल से दैनिक जीवन से संबंधित विभिन्न प्रकार की बाधाओं को नियंत्रित किया जा रहा है। कम ऊर्जा में बेहतर परिणाम प्राप्त करने वाले विभिन्न प्रकार के नवाचार प्रस्तुत किए जाते हैं। जैसे कि अभी हम जान रहे हैं कि ये टेक्नोलॉजी का युग है और इस युग में अधिकतर नए नए सॉफ्टवेयर, नए नए ऐप्स का प्रयोग होता है। हम दिन रात कुछ न कुछ ऐसे ऐप्स के प्रयोग करते ही हैं और इन ऐप्स, इन सॉफ्टवेयर के बगैर अब हमारा काम भी नहीं चलता है। तो हम नए नए सॉफ्टवेयर और ऐप्स के बारे में भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, नए से सॉफ्टवेयर ऐप्स बना सकते हैं। इस तरह के परियोजना प्रोजेक्ट हम इस उपविषय में कर सकते हैं। हम लोगों का चौथा है परिवहन, है ना। यातायात, उद्योग, घरेलू कार्य, कृषि इत्यादि विभिन्न क्षेत्रों में पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाले उत्सर्जित तत्वों का प्रयोग समाज के लिए एक चुनौती है। इसके समाधान हेतु खतरनाक तत्वों के स्थान पर स्वास्थ्यवर्धक सामग्रियों का प्रयोग सभी क्षेत्रों में किए जाने की आवश्यकता है, चाहे वो खिलौना हो अथवा बड़ी बड़ी मशीनें। स्वास्थ्यवर्धक तत्वों के प्रयोग से संबंधित प्रदर्श प्रस्तुत किए जा सकते हैं। मतलब इस उपविषय में हम ऐसे अपने नवाचार का प्रयोग कर सकते हैं जिसमें परिवहन की जो समस्या है, जिससे प्रदूषण बहुत ज़्यादा होता है, उसमें हम कमी कैसे लाएं, इस पर विषय पर भी हम प्रोजेक्ट बना सकते हैं। पांचवा विषय है पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन। प्रायः वातावरण के खतरनाक स्वरूप का समाचार देश, दुनिया और समाज को डरा रहा है। इसकी बारंबारता एवं भयावहता को कम करने के लिए वायुमंडल तथा प्राकृतिक संपदाओं के संरक्षण के उपाय से संबंधित प्रोजेक्ट हम इस उपविषय पर बना सकते हैं। जैसा कि आप जान रहे हैं, क्लाइमेट और इन्वायरमेंटल चेंज आज दुनिया के लिए सबसे बड़ी समस्या और सबसे बड़ी चुनौती बनी हुई है। ग्लोबल वार्मिंग का खतरा जो इतना बढ़ गया है, तो कहीं अनावृष्टि, तो कहीं अतिवृष्टि, तो कहीं बाढ़। जहाँ बर्फ़ नहीं पड़ती थी आजकल वहाँ बर्फ़ पड़ते हैं, जहाँ बारिश नहीं होती थी वहाँ बाढ़ आती है, जहाँ बारिश होती थी वहाँ सुखाड़ पड़ रहा है। तो जो ये प्रकृति का जो नियम है, ये नियम से जो नहीं चल रही है और मनुष्य के किन गतिविधियों के कारण ये सारी समस्याएं उत्पन्न हो रही है, हमें इन सब चीज़ों पर भी ध्यान देना होगा और अपने प्रोजेक्ट पर इन सब चीज़ों को आत्मसात करना है, बनाना है, सोचना है, समझना है कि किस तरह से क्लाइमेट चेंज को, किस तरह से पर्यावरण को बचाया जाए ताकि पृथ्वी बची रहे। हमारा लास्ट उपविषय है गणित मॉडलिंग। कोरोना की बढ़ती संख्या, बाढ़ के कारण जंगल की आग, वर्षा का अनुपात, ताप का बढ़ना और घटना इत्यादि विभिन्न उपयोगी तथ्यों की जानकारी हम लोग गणितीय आंकड़ा के माध्यम से ही प्राप्त करते हैं। अपने आसपास के परिवेश से संबंधित किसी घटना के कारण को समझने के लिए प्रयोग किए गए गणितीय मॉडल को प्रदर्शित किया जा सकता है। और आप ऐसे गणितीय मॉडल को बना सकते हैं जिसमें आंकड़ा से संबंधित हो, ऐसी आंकड़े जो हम लोगों के दिनचर्या में शामिल है, या फिर अपने क्षेत्र में कितनी वर्षा होती है हर साल, या किस महीने में कितनी वर्षा हुई, किस दिन कितनी हुई है, या कितनी टेम्परेचर क्या है। इस तरह के अनेक सब्जेक्ट हैं, विषय है जिस पर आप लोग गणितीय मॉडल आंकड़ा संबंधित प्रोजेक्ट भी बना सकते हैं। एनसीईआरटी द्वारा दिए दिशा निर्देशिका में सभी विषयों के लिए कुछ उपविषयों को अंकित किया गया है ना। इन उपविषयों पर अथवा इससे संबंधित विषय पर भी प्रोजेक्ट आप लोग शामिल कर सकते हैं। अगर इससे संबंधित कोई प्रोजेक्ट आप लोग के नवाचार कोई आइडिया हो तो उसको भी आप लोग इसमें शामिल कर सकते हैं। एपिडेमिक के मद्देनज़र राज्य स्तर पर यह प्रदर्शनी जो होगी ऑनलाइन किया जाएगा। प्रखंड स्तर या जिला स्तर पर ये ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में हो सकता है। ऑफलाइन मोड में करने के लिए सरकार द्वारा जारी जो दिशा निर्देश है उसका पालन करना अनिवार्य होगा। और इसकी जो समय सारणी है, प्रखंड स्तर पर जनवरी 2022 का तीसरा सप्ताह और जिला स्तर पर फरवरी 2022 का पहला सप्ताह में होगा। जिला शिक्षा पदाधिकारी जिला स्तर पर चयनित सभी उपविषयों के फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड स्थान के प्रोजेक्ट मॉडल के लिए प्रदर्शन के विषय में बताते हुए अधिकतम 5 मिनट का वीडियो जो है, ये सारे जितनी सारी बातें हैं वो फिर जिला शिक्षा पदाधिकारी के कार्यालय से फिर इस तरह की सारी प्रक्रिया होगी। जब फर्स्ट, सेकंड, थर्ड का चयन हो जाएगा तो अब जितने सारे हमारे बाल वैज्ञानिक हैं, जितने सारे हमारे होनहार छात्र
छात्राएं हैं, बालक बालिकाएं हैं, 9वीं से लेकर 12वीं तक के सभी छात्र छात्रा इस प्रतियोगिता में भाग ले सकते हैं। तो जल्दी से अपने स्कूल में, अपने विद्यालय में, अपने विज्ञान शिक्षकों से इन सब के बारे में आप लोग जानकारी प्राप्त कीजिए और इस प्रतियोगिता में ज़रूर ही शामिल होइए। विज्ञान प्रतियोगिता में शामिल होकर विज्ञान के क्षेत्र को आगे बढ़ाइए और अपने भविष्य को एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझने का मौका दीजिए। धन्यवाद।